तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। ये है हमारे संविधान के भाग, ठीक है। देखिए ये टोटल कितने हैं। देखिए आपको ना एक कन्फ्यूज़न होगा अगर आप सर्च करोगे गूगल पर या फिर कहीं भी कि संविधान के भाग कितने हैं, तो आपको 25 या फिर 22 देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। अगर हम प्रेजेंट की बात करें तो प्रेजेंट में जो संविधान के भाग हैं वो कितने हैं, वो टोटल 25 हैं। कितने हैं? 25 क्यों है मैं आपको अभी बताऊंगा, ठीक है। और जो मूल संविधान था, ठीक है, जब हमारा संविधान बनकर के तैयार हुआ था तो उस टाइम पर कितने भाग थे, वो केवल 22 थे। कितने थे? केवल 22 भाग थे, ठीक है। लेकिन प्रेजेंट में 25 भाग है। वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर जैसे भाग 4 है, क्या है? भाग 4 है। भाग 4 के अंदर ही एक भाग है भाग 4A, क्या है? ये वाला, ठीक है। उसके बाद ये है 9A, भाग 9A, उसके बाद भाग 9B, उसके बाद भाग 14A, ठीक है, सबसेक्शन A। तो ये चारों भाग हैं। अब आप ये कह रहे हो कि ये 22 + 4 तो हो गए 26, लेकिन ये कितने बता रहा हूँ मैं फिलहाल? 25 है। देखिए ये जो संविधान का जो भाग 7 था उसको हटा दिया गया है। इसके बाद जब संविधान का 7 भाग हटा दिया गया, 22 में से जो एक भाग था 7 वाला वो हटा दिया गया, तो कितने बच गए? 21। और 21 के बाद इन चारों को जोड़ दिया गया तो ये 25 भाग्स हो गए, ठीक है ना। तो ये टोटल अब फिलहाल 25 पार्ट्स हैं अगर हम इनको इंक्लूड करते हैं। वैसे संविधान के मूल भाग में, संविधान के जो मूल संविधान था हमारा, उसमें केवल 22 भाग्स थे, ठीक है। उसके बाद जो संशोधन कर करके ये टोटल 25 भाग्स हो गए, ठीक है। चलिए देख लेते हैं क्या क्या पार्ट्स हैं वो। भाग 1 की बात करें हम, यहाँ पर ये पार्ट है, यहाँ पर ये पार्ट्स हैं, ठीक है। यहाँ पर ये विषय हैं कि उनके अंदर क्या क्या चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ आर्टिकल्स हैं, क्या है? अनुच्छेद है कि किस भाग में कहाँ से लेकर के कहाँ तक आर्टिकल्स शामिल किए गए हैं, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं शुरू में कि हमारा जो भाग 1 है, भाग 1 के अंतर्गत क्या रखा है। भाग 1 की अगर हम बात करें तो भाग ये है 1, ठीक है। उसके अंदर है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र, क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र के ऊपर बात की गई है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 1 to 4 मीन्स एक आर्टिकल 1 से लेकर के आर्टिकल 4 तक भाग 1 के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग 2 है, क्या है? भाग 2, उसमें सिटीजनशिप से रिलेटेड प्रावधान है, क्या है? नागरिकता से संबंधित प्रावधान है। और उसके अंदर जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल 5 से 11 तक है। कहाँ से कहाँ तक है? 5 से 11 तक है, ठीक है। उसके बाद जो भाग 3 है, भाग 3 की अगर हम बात करें तो भाग 3 के अंतर्गत मौलिक अधिकारों को शामिल किया गया है, मीन्स फंडामेंटल राइट्स को शामिल किया गया है। और संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार को शामिल किया गया है उसमें आर्टिकल कौन से, मतलब कहाँ से कहाँ तक है? वो है आर्टिकल 12 से 35। कहाँ से कहाँ तक? 12 से 35, आप सामने देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद भाग 4 की बात करें हम तो भाग 4 के अंतर्गत DPSP मीन्स डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को रखा गया है, उससे रिलेटेड प्रावधान इसमें रखे गए हैं भाग 4 के अंतर्गत, ठीक है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स में आप देखेंगे कि आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक मीन्स 36 से लेकर के 51 तक भाग 4 के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद भाग 4 के जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो बाद में जोड़ा था, ठीक है, संविधान संशोधन के तहत भाग 4 के अंतर्गत क्या है? मौलिक कर्तव्य, जो फंडामेंटल ड्यूटीज हम इंग्लिश में बोल देते हैं। तो इनसे रिलेटेड प्रावधान जो है वो भाग 4 के अंतर्गत रखे गए हैं। और फिर प्लस एक आर्टिकल की अगर हम बात करें तो आर्टिकल कौन सा इनसे रिलेटेड? वो है आर्टिकल 51 के, क्या है? आर्टिकल 51 के। हम इसे या तो अगर हिंदी की बात करें तो 51 के बोल सकते हैं या फिर 51A भी बोल देते हैं अगर इंग्लिश में हम बोले तो, ठीक है। उसके बाद ये जो मौलिक कर्तव्य थे, क्या ये जो मौलिक कर्तव्य थे ये मूल संविधान में नहीं थे, इनको संशोधन करके जोड़ा गया था। किस संशोधन के तहत जोड़ा गया था? वो हुआ था 42वां संविधान संशोधन, क्या? कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट एक्ट। वो कौन सा था? 42वां संविधान संशोधन जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में हुआ था, ठीक है। किस समिति की सिफारिशों पर? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिशों के तहत इस भाग 4 के को जोड़ा गया था, ठीक है, जिसमें मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया। और फिर प्लस साथ ही साथ अगर हम बात करें इसके जो आर्टिकल है आर्टिकल 51 के, ठीक है, जो इसी के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। और जो टोटल थे उस टाइम पर कितने थे? टोटल 10 फंडामेंटल राइट्स को उस समय पर जोड़ा गया था जब
42वां संविधान संशोधन हुआ था, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें आज की, तो आज के समय में कितने हैं, वो है टोटल 11 फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है। तो चलिए ये हो गए कितने, भाग 4 क्या तक हमने देख लिया। भाग आगे की अगर हम बात करें तो आगे आप यहाँ सामने देखेंगे, देखिए यहाँ पार्ट है, यहाँ विषय है और यहाँ आर्टिकल्स है, ठीक है। देखिए भाग 5 की अगर हम बात करें तो भाग 5 के अंतर्गत क्या है, संघ सरकार से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो भाग 5 के अंतर्गत रखे गए हैं। और इनके आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल इसमें 52 से लेकर के 151 तक आते हैं। मीन्स आर्टिकल 52 से लेकर के 151 तक जो प्रावधान है वो भाग 5 के अंतर्गत रखे गए हैं। और वो किससे रिलेटेड है, वो संघ सरकार से रिलेटेड है, ठीक है। जिसमें कार्यपालिका आ जाती है, संघ सरकार से रिलेटेड जो कार्यपालिका है, संसद यहाँ पे आ जाती है, राष्ट्रपति की विधायी शक्ति यहाँ पे आ जाती है, और सुप्रीम कोर्ट, और फिर प्लस जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल होता है, जो CAG होते हैं, वो भी इसी के तहत, इसी भाग के अंतर्गत ही इनका जो आर्टिकल है वो आ जाता है, ठीक है। इसी भाग के अंतर्गत इनके जितने प्रावधान है वो इसमें रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग 6 है, क्या है, भाग 6 है, वो उसमें राज्य सरकारों से रिलेटेड प्रावधान है। क्या है, राज्य सरकारों से रिलेटेड प्रावधान है, जिसमें उसकी कार्यपालिका, उसके बाद राज्य का विधानमंडल, उसके साथ साथ राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, और फिर प्लस हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को शामिल किया गया। देखिए यहाँ पर आप देखोगे भाग 5 की बात करें तो इसमें क्या था, संघ सरकार की कार्यपालिका, ठीक है, उसके बाद संसद, राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, सुप्रीम कोर्ट और फिर CAG, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर राज्य सरकार की भाग 6 की, तो भाग 6 के अंदर जो रखा गया है वो है राज्य सरकार से रिलेटेड, ठीक है। जिसमें यहाँ पर क्या देखा था हमने भाग 5 में, वो सुप्रीम कोर्ट को शामिल किया गया इसके अंदर जो प्रावधान है, ठीक है। लेकिन भाग 6 के अंदर जो प्रावधान किए गए हैं वो हाई कोर्ट और फिर प्लस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड जो जितने भी प्रोविजंस हैं वो भाग 6 के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल इसके तहत जो है वो है 152 से लेकर के 237, क्या था ना, 152 से लेकर के 237 तक जो आर्टिकल्स हैं वो किसके अंदर आते हैं, भाग 6 के तहत, ठीक है। चलिए आगे हम बात करें भाग 7 की, तो उसमें क्या है, इसको निरस्त कर दिया गया था, किसको, भाग 7 को निरस्त कर दिया गया था, ठीक है। और ये कौन सा आर्टिकल था जिसके तहत ये निरस्त हुआ था, मीन्स भाग 7 में जो निरस्त किया गया था, इसके अंदर जो आर्टिकल था वो था आर्टिकल 238, ठीक है। तो इसको क्या कर दिया गया, निरस्त कर दिया गया, इसको स्थगित कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद हम बात करें भाग 8 की, तो उसमें संघ राज्य क्षेत्र मीन्स यूनियन टेरिटरीज को शामिल किया गया है। किनको शामिल किया गया है, यूनियन टेरिटरीज मीन्स यूटीज को शामिल किया गया है, ठीक है। अगर हम इनके जो आर्टिकल्स हैं, भाग 8 के अंतर्गत जितने आर्टिकल्स हैं वो है आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक, कितने तक, आर्टिकल 239 से लेकर के 242 तक के जो प्रावधान हैं वो भाग 8 के अंदर आते हैं, ठीक है। बात करें हम भाग 9 की, तो भाग 9 के अंतर्गत पंचायतों से रिलेटेड, क्या, पंचायतों से रिलेटेड प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल है वो 243 से लेकर के 243O, कहाँ तक, 243 से लेकर के 243O, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, भाग 9 हो गए। उसके बाद अगर आप भाग 9 के देखिए, जो आपने देखा था ना पहले कि कौन कौन से संविधान अलग से जोड़े गए थे, मूल संविधान में 22 भाग थे, लेकिन यहाँ पर आप भाग 9 के पहले क्या देख चुके हैं आप, जो भाग 4 के था वो जोड़ा गया, फिर उसके बाद 9 के जोड़ा गया, फिर 9B जोड़ा गया, फिर उसके बाद 14A जोड़ा गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ये बाद के संविधान संशोधनों के तहत जोड़ा गया था, जिसमें क्या है, ये भाग 9 के, ठीक है, जिसमें क्या है, ये म्यूनिसिपैलिटीज़ के से रिलेटेड जितने भी प्रावधान है वो भाग 9 के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स हैं इसके 243P से लेकर के 243Z तक, क्या है, 243P से लेकर के 243Z तक। पहले आपने क्या देखा, जो पंचायतों से रिलेटेड जो आर्टिकल्स थे वो कहाँ से कहाँ तक थे, 243O से लेकर के 243A से लेकर के O तक, 243 से लेकर के 243O तक था, ठीक है। लेकिन अगर हम म्यूनिसिपैलिटीज़ की बात करें, मीन्स नगर पालिकाओं की अगर हम बात करें, जो बात करता है भाग 9 के, उसमें क्या है, 243P से लेकर के Z तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग 9 ख था, इसके अंतर्गत सहकारी समिति को शामिल किया गया है। इसमें इससे आगे से रिलेटेड है, Z कुछ करके है इसमें, ठीक है। तो ये किससे रिलेटेड है, भाग 9 ख सहकारी समितियों से, ठीक है। उसके बाद अगर हम भाग 10 की बात करें तो हमारा भाग 10 था अनुसूचित
व जनजातीय क्षेत्र से। शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो रखे गए हैं भाग 10 के अंतर्गत, ठीक है। और जो आर्टिकल्स हैं वो आर्टिकल्स हैं 244 से लेकर के 244 के तक, क्या तक, 244 ए तक, ठीक है। क्या या ए बोल दीजिए, वो सेम ही है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा 11वां भाग है, 11वें भाग के अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच संबंधों को रखा गया है। क्या रखा गया है? भाग 11 के अंतर्गत संघ व राज्यों के बीच जो संबंध है उनको शामिल किया गया है। उनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो भाग 11 के अंतर्गत रखे गए हैं। आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल में आप देखने के लिए आपको देखने के लिए मिलेंगे 245 से लेकर के 263 तक, ठीक है, 245 से 263 तक, ठीक है। उसके बाद जो आर्टिकल ये जो भाग 12 है, जो भाग 12 है, उसके अंतर्गत जो प्रावधान है वो वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद विवाद से रिलेटेड है, ठीक है। क्या है? वित्त, फाइनेंस, प्रॉपर्टीज, कॉन्ट्रैक्ट्स और ये जो वाद वगैरह है, ये इनसे रिलेटेड जो प्रावधान है वो भाग 12 के अंतर्गत रखे गए हैं, ठीक है। और जो आर्टिकल्स है वो क्या है? 264 से लेकर के 300 के तक, क्या है, या फिर 300A भी बोल सकते हैं। और 300A में कौन सा संविधान जोड़ा गया है, जो कौन से आर्टिकल जोड़ा गया है वो है आर्टिकल 300K की अगर हम बात करें तो उसमें संपत्ति के अधिकार को शामिल किया गया था। देखिए फंडामेंटल राइट्स जो थे वो मूल संविधान में कितने थे? 7 थे, जिनमें से जो 7वां अधिकार था, जो 7वां जो मूल अधिकार था वो था संपत्ति का अधिकार। फिर उसको बाद में हटा दिया गया, संपत्ति के अधिकार को, मूल अधिकारों से बाहर कर दिया गया। वो कहाँ पर रखा गया? वो इसी भाग में रखा गया था, भाग 12 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? भाग 12 के अंतर्गत, ठीक है। और जो आर्टिकल बना उसका आर्टिकल क्या था? आर्टिकल था 300K, ठीक है, मीन्स 300K के अंतर्गत इसको रखा गया। चलिए आगे बात करते हैं, 12 हो गए। उसके बाद जो भाग 13 है, भाग 13 के अंदर आप देखोगे तो क्या है इसके अंदर? भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम से रिलेटेड जितने भी प्रावधान हैं वो भाग 13 के अंतर्गत रखे गए हैं। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल इसके तहत आते हैं 301 से लेकर के 307, ठीक है। उसके बाद भाग 14 की बात करें तो भाग 14 के अंतर्गत जो राज्य, संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं आती हैं, जैसे आप यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस जैसी जो सर्विसेज है वो भाग 14 के अंतर्गत आती हैं, ठीक है, संघ और राज्य के अधीन जो सेवाएं हैं। और आर्टिकल्स की अगर हम बात करें तो 308 से लेकर के 323, क्या 308 से लेकर के 323 तक के जो प्रावधान है वो भाग 14 के अंतर्गत रखे गए हैं। किससे रिलेटेड है? संघ और राज्यों के अधीन जो सेवाएं हैं, ठीक है, जैसे यूपीएससी, ये सभी जो सर्विसेज आती है, स्टेट पीसीएस और जो सेंट्रल सर्विसेज आती है वो इसी के अंतर्गत आती है, ठीक है। उसके बाद देखिए भाग 14 क्या, जिसको बाद के संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था। ये जो संविधान संशोधन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये संविधान संशोधन के तहत इन भागों को जोड़ा गया या फिर आर्टिकल्स को जोड़ा गया, इनके बारे में हम आगे आने वाले जो चैप्टर्स हैं उनमें पढ़ेंगे, ठीक है, ताकि आप बोर ना हो, मीन्स ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स चीज़ें ना हो। इसी वजह से मैं यहाँ पर बता नहीं रहा हूँ कि ये किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया या फिर इससे पहले जो भाग जोड़े गए थे उनको किस संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया था, ठीक है। तो इनके लिए जो हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे, ठीक है, इससे क्या है आपके लिए कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं होंगी और वहाँ पर आप पर्टिकुलर जब उन्हीं के बारे में पढ़ोगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं भाग्स की, मीन्स पार्ट्स की बात कर रहे हैं, तो हम फिलहाल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे, ठीक है। चलिए भाग 14K जो था, मीन्स पार्ट जो था वो 14K जो था, 14A, ठीक है, वो ट्रिब्यूनल मीन्स अधिकरण से संबंधित था। अगर हम आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल इसके अंतर्गत जो आते हैं वो आते हैं 323K से लेकर के 323K तक, ठीक है, 323K से लेकर के 323K तक आते हैं इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारा भाग है 15, मीन्स 15वां जो हमारा भाग है उसमें इलेक्शन से रिलेटेड प्रावधान है। और आर्टिकल्स की बात करें तो 324 से लेकर के 329K तक इसके अंतर्गत सभी आर्टिकल्स शामिल किए गए हैं। ये 324 से लेकर के 329K तक किसमें? भाग 15 में, ठीक है। किससे रिलेटेड है? इलेक्शन प्रोसेस से रिलेटेड, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं कि वो उम्र क्या होती है मतदान देने की, 18 जो है फिलहाल, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग 16 है, भाग 16 में जो प्रावधान है वो है कुछ वर्गों से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान है, ठीक है। आर्टिकल्स की बात करें तो 330 से लेकर के 342K तक इसमें रखे गए हैं, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग 17 है, भाग 17 के अंतर्गत राजभाषा से रिलेटेड प्रावधान रखे गए हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो 343 से लेकर के 351 तक इसमें रखे गए हैं, मीन्स 343 से लेकर 351 तक, ठीक है। उसके बाद जो हमारा भाग 18 है,
मीन्स भाग जो 18 है, भाग 18 में इमरजेंसी संबंधी जो प्रोविजंस है वो इसमें रखे गए हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो आर्टिकल्स आते हैं इसमें 352 से लेकर के 360, जिसमें राष्ट्रीय आपातकाल या फिर वित्तीय आपातकाल, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें रखी गई हैं इसमें। चलिए आगे बढ़े, ये है, बाकी के 4 पार्ट्स बच गए हैं। देखिए पार्ट जो हमारा 19 है, मीन्स 19वां जो भाग है, उसके अंदर प्रेकेरिनल मीन्स स्कैटर्ड से रिलेटेड जो जितने भी प्रोविजंस है वो भाग 19 के अंतर्गत रखे गए हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो 361 से लेकर के 367 तक इसके बीच आते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भाग 20 है, भाग 20 की बात करें, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो संविधान संशोधन के जो प्रावधान है, जो प्रोसेस है, वो इसी भाग में शामिल है। और इसका जो आर्टिकल है वो क्या है, 368। क्या है, 368 संविधान संशोधन, ठीक है, याद रखना है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें भाग 21 की, तो भाग 21 के अंदर जो विषय आते हैं वो है अस्थायी, संक्रमणशील और विशेष प्रावधानों से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस हैं वो भाग 21 के अंतर्गत रखे गए हैं। और आर्टिकल्स की बात करें तो 369 से लेकर के 392 तक इसमें प्रावधानों को शामिल किया गया है, मीन्स आर्टिकल्स को शामिल किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो हमारा लास्ट है वो है भाग 22, ठीक है। संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत, पाठ और निरीक्षण वगैरह जो सारी चीज़ें, इनसे रिलेटेड जो इतने भी प्रोविजंस हैं वो 393 से लेकर के 395 तक जो आर्टिकल्स हैं वो भाग 22 के अंतर्गत रखे गए हैं। देखिए मैंने आपको बताया शुरू में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, हमने पढ़े तो कुल 22 भाग है, लेकिन 25 भाग ये इन भागों को जोड़ करके हो गए हैं। किस किस को, भाग 4A, भाग 4A, भाग 49, ठीक है, भाग 4A, भाग 49A और भाग 49B और भाग 14A, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, ये 25 भाग हो गए, ठीक है। अगर इनको हटा करके हम देखें तो टोटल कितने हैं, 22 भाग ही हैं, ठीक है। तो ये हो गए हमारे संविधान के भाग, कौन कौन से में क्या क्या